कुछ लोग डेली मूवमेंट कर रहे होंगे, उनका मार्केट में निकलना, बिजनेस प्लान समझाना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, प्लान की नॉलेज लेना, हमसे कांटेक्ट रखना, रोज कुछ ना कुछ लोगों को ज्वाइन करा के उनकी एंट्री कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कस्टमर केयर नंबर पे भेजना, उनकी आईडी एक्टिव कराना, उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इन सब चीजों में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के अभी भी मेरे पास फोन आते हैं, वो लोग यही बोलते हैं, अरे सर वो नीचे कितनी ज्वाइनिंग हो गई सर, एक साइड के अंदर थोड़ा सा बताएंगे, एक साइड चले तो हम चलें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है विश्वासवाद। कुछ लोगों को पहले दिन से भरोसा हो जाता है और वो मन लगा के दिल लगा के काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भरोसा होने में टाइम लगता है। मैं इस बात को एग्री करता हूं, आपके लिए कंपनी नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग आप में से मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एंट्री डाल दी है, अभी विशाल जी जब उनको फोन कर रहे हैं, बीना जी उनको फोन कर रही है, अच्छा 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 हमने एंट्री लगाई थी क्या? उनको यही नहीं मालूम, वो पता नहीं कौन सी गुमनामी के अंधेरे में सोए हुए हैं कि कई लोगों को तो यही नहीं मालूम होता कि उन्होंने एंट्री लगा रखी। और कई लोगों को बार बार एक चीज हमारी बात समझ में नहीं आ रही कि 31 मार्च को आपकी आईडी बंद हो जाएगी अगर आपने 1 मार्च से फरवरी के अंदर जो एंट्री जिन्होंने लगाई थी, यानी कि 28 फरवरी तक जिन्होंने एंट्री लगाई थी, अगर उनकी आईडी एक्टिव नहीं होगी तो उनकी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये भी चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेन जो चीज है कि जिनको भरोसा होता है वो पहले दिन से ही स्टार्टअप लेते हैं और पहले दिन से ही काम करना शुरू करते हैं। भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी। और अगर आपको भरोसा नहीं है, जैसे मैंने बोला कुछ लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे ऊपर भरोसा करके लोगों ने काम को स्टार्ट कर दिया कि अजय शर्मा जी ने अपनी कंपनी खोली है तो अब मजा आएगा काम करने का, और उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम करना स्टार्ट कर दिया। दो तीन उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा जिससे आप समझ पाए कि बगैर भरोसे के जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं होता। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना ही होगा। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर रहे, उनके जैसा क्रिकेटर अभी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, और आगे पता नहीं कितने सालों तक शायद कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर हमें देखने को मिले। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर इसलिए बन पाए, वो इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड इसलिए बना पाए क्योंकि उनको अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर विश्वास था कि एक दिन में महान प्लेयर बनूं। आपको क्या लगता है कि बगैर विश्वास के सचिन तेंदुलकर ने बैट उठाया और सीधा ग्राउंड के अंदर गए और मारना शुरू कर दिया? नहीं। केवल विश्वास से भी काम नहीं होता, उसके साथ क्या क्या चीजें चाहिए अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं डायरी पेन के साथ आप बैठें, इन चीजों को लिखें जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सचिन तेंदुलकर को अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर भरोसा था, और उनको ये भरोसा था कि एक दिन में क्रिकेट के अंदर एक महान प्लेयर बनूंगा। और उन्होंने खेलना शुरू किया और सचिन तेंदुलकर आज महान प्लेयर बन गए। शाहरुख खान साहब का अगर मैं नाम लूं तो शाहरुख खान का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने फिल्म भी देखी होगी, शाहरुख खान के ऊपर एक फिल्म बनी है, तो फैन करके एक फिल्म है, तो उसके अंदर शाहरुख खान के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया। और वैसे मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। तो शाहरुख खान जब टीवी सीरियल्स के अंदर काम करते थे और वहां से जब वो मुंबई के अंदर आए, और मुंबई में आने के बाद बड़ा स्ट्रगल स्टार्टिंग के अंदर उनको करना पड़ा, और स्ट्रगल करने के बाद जब उनको अचीवमेंट नहीं मिल रही थी, तो सुनने में आ रहा था कि एक बार जूही चौपाटी जो है, जहाँ पे समुद्र बीच है वहां पे, तो वहां पे एक बार उनको जो वहां पे चौपाटी पे जैसे वो सीट्स बिछी रहती हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, तो वहां भी उनको सोना पड़ा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि होटल में जाके ठहर पाए। लेकिन वो अपने उसमें बताते हैं, और उनके इंटरव्यू में मैंने सुना है कि जब वो थोड़े से हताश हुए तो समुद्र की तरफ मुंह करके उन्होंने ऐसे दोनों हाथ खोले, जो उनका एक स्टाइल होता है, और उन्होंने बहुत तेजी से चिल्ला के, रात के टाइम कोई भी नहीं था, और एक शब्द को दोहराया, एक शब्द को बोला कि मैं मुंबई पे राज करने के लिए आया हूं, मैं मुंबई के ऊपर राज करने आया हूं, और मैं मुंबई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सुपरस्टार बनने आया हूं। मेरे सामने कितने भी चैलेंज आएंगे, मैं उन चैलेंज से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। और मैं जब तक मेहनत करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, जब तक मैं मुंबई इंडस्ट्री के ऊपर राज करना ना शुरू। ये शाहरुख खान ने कब बोला था? ये शाहरुख खान ने तब बोला था जब शाहरुख खान को कोई जानता नहीं था। इसको बोलते हैं विश्वास, इसको बोलते हैं भरोसा। क्या आप में से जितने लोग आए हैं, क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है कि एक दिन आप वीकेंड कंपनी के अंदर काम करेंगे, आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का चेक आएगा और आप यहां से करोड़पति बनेंगे? क्या शाहरुख खान जैसा भरोसा आपके अंदर भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं भी इस सिस्टम के अंदर कामयाब हूंगा? अगर ये भरोसा आपके अंदर पैदा हो चुका है, अंदर कहीं क्लिक कर रही है मेरी बात, तो ये समझ लीजिए आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती।
तो सबसे बड़ी चीज है भरोसा, विश्वास। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी जब बचपन के अंदर, उनकी एक स्टोरी, उनकी एक बुक मैंने पढ़ी थी। एक स्कूल टीचर के बच्चे थे, बहुत साधारण से एक स्कूल टीचर के बच्चे। आप में से बहुत सारे लोग एक एक्सक्यूज भी लेके साथ में घूमते होंगे, हमारे माँ बाप के पास तो पैसा ही नहीं है सर, हम तो बहुत गरीब घर से हैं सर, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं सर, भागा दौड़ी के लिए पैसा चाहिए। अरे यार, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ भागा दौड़ी के लिए तो पैसा चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ रनिंग एक्सपेंसेस लगता है आपका, और टाइम लगता है आपका। और जितना शायद एक साल के अंदर कोई इंसान खर्च नहीं करता है, एक साल के बाद ये इंडस्ट्री उससे कई गुना ज्यादा देना शुरू कर देती। और लोग जरा से रनिंग एक्सपेंसेस में घबरा जाते। आप में से बहुत सारे लोग अगर एक दो जगह मीटिंग दिखाने गए, वहां अगर 100, 150, 200 रुपए का पेट्रोल लग गया तो कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं, यार ज्वाइनिंग तो अभी ज्यादा ही नहीं है, 150, 200 रुपए का पेट्रोल लग गया। लेकिन हमारा माइंडसेट कब चेंज होता है? जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, और जॉब में पूरे महीने आपको जाना पड़ता है, खाना भी अपनी जेब से, किराया भी अपनी जेब से, और महीने के एंड में जाके आपको 2, 4, 5, 10, 20 हजार की सैलरी मिलती है। वहां बड़ी खुशी होती है। वहां तो बॉस को नहीं बोलते कभी भी कि सर वो आने जाने का सर किराया भी तो दे दो जरा। जैसे अभी हम जिम कॉर्बेट का हमने टूर निकाला, तो कई लोग कह रहे हैं सर आने जाने का भी मिलेगा क्या इसके अंदर? तो लोग क्या है ना, लोग अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। लोगों को मालूम ही नहीं कि बिजनेस क्या होता है। यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाना है। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आपको रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए। मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में कई बार छोटा छोटा सा टिकट लगेगा, वो टिकट आपको लेना पड़ेगा खुद को एजुकेट करने के लिए, खुद को ट्रेन करने के लिए। तो धीरू भाई अंबानी एक बहुत ही गरीब परिवार के एक साधारण से स्कूल टीचर के बेटे थे, और एक साधारण से गांव के अंदर रहते थे। कई बार उनके गांव के ऊपर से ना हवाई जहाज उड़ता हुआ जाता था। तो धीरू भाई अंबानी ना उस हवाई जहाज के पीछे पीछे भागते थे, ऐसे करके टाटा करते हुए, जैसे हम बचपन में भागते थे, उसके पीछे पीछे भागते थे। तो रोज उनको जो चौपाल पे जो ताश खेलने वाले थे वो देखा करते थे। तो एक दिन एक आदमी ने पकड़ लिया उनको, पैरों में चप्पल नहीं थी, शर्ट हल्की सी फटी हुई थी, निक्कर पहन रखी थी, धूल मिट्टी कपड़े, जैसे बच्चों का होता है गांव देहात में, खेल रहे हैं मस्ती में, मलंग है अपने, धूल मिट्टी भी जम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने पूछा भी तू इस रोज इस जहाज के पीछे क्यों भागता है? तो धीरू भाई अंबानी ने बोला मैं जहाज के पीछे इसलिए भागता हूँ क्योंकि मैं एक दिन ना इस जहाज के अंदर बैठूंगा। इसको बोलते हैं विश्वास, इसको बोलते हैं भरोसा। जिस बच्चे को ये मालूम है कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिस बच्चे को ये मालूम है मेरे पिताजी एक साधारण से स्कूल टीचर हैं, सोचो क्या विश्वास रहा होगा उनको। और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि जहाजों की तो समझ लो लाइन लगी हुई है। जिस इंसान के, जिस बच्चे के पैरों के अंदर चप्पल नहीं हुआ करती थी, जिसके पिताजी ने उनको भी यही सलाह दी होगी कि बेटा नौकरी करने वाले का बेटा नौकर ही बनता है, बड़े सपने मत देख, उनके पिताजी ने बोला होगा। जिस इंसान के पैर में एक चप्पल नहीं हुआ करती थी, वो इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के गया तो 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गया, धीरू भाई अंबानी। इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, इसको बोलते हैं भरोसा। यानी कि जब आपके पास कुछ नहीं है, उस वक्त आपको, अगर आपको लगे ना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा बनूंगा, इसको बोलते हैं विश्वास। जब आपके पास कोई संसाधन नहीं है, जब सब कुछ ऐसा लग रहा है, सारी दुनिया कह दिया कि नहीं हो सकता, और वहां आपके अंदर से एक आवाज आए कि नहीं, दुनिया कुछ भी बोले, यहां विश्वास है कि मैं कुछ बनूंगा, तब होता है बहुत बड़ा काम। अरे थॉमस एडिसन ने यार बल्ब का आविष्कार किया, कहते हैं 10,000 बार, हमें मालूम नहीं है लेकिन सुनने में आया कि 10,000 बार फेल हुआ। लेकिन उसको बिलीव था, किसी ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया, उसको बिलीव था कि एक दिन बल्ब का आविष्कार मैं करूं, और बल्ब का आविष्कार कर दिया। इसको बोलते हैं भरोसा, इसको बोलते हैं विश्वास। तो डायरेक्ट सेलिंग तो पिछले 23, 24, 25 सालों से इंडिया में चल रही है, और विदेशों में तो 60, 70 साल हो गए चलते हुए। इसमें तो लाखों लोग ऐसे हैं जो लखपति और करोड़पति बन गए। ऐसी इंडस्ट्री जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, उसके अंदर आने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, जो लोग कर ही नहीं पाते हैं, बस आते हैं और लग जाते हैं, 2, 4 लोग मना करते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है, वो है आपका भरोसा, आपका बिलीव। मैं भी जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो नॉलेज नहीं थी अपने को, हम अपने दिमाग से काम किया करते थे। अपलाइन बोलती थी भाई मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सीखो, सीखने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है। हम कहते थे यार ये क्या सिखाएंगे, स्कूल कॉलेज में सीखा ही है जो भी कुछ सीखा। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, और जब रिजल्ट नहीं मिले, फिर अपलाइन का कहना माना,
और अपलाइन का कहना मानने के बाद जब काम करना शुरू किया, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो गए। आज भी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, कुछ लोग ऑफिस में आए थे, कि अपना दिमाग जब तक लगाओगे बिजनेस नहीं चलेगा। जिस दिन सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दोगे, या कोई सक्सेसफुल इंसान है उसको अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे, आप कामयाब हो। तो हमारे अंदर भी शुरू में भरोसा नहीं था और हमने बहुत गलतियां की, लेकिन जब भरोसा आया, और ऐसा भरोसा आया कि एक वक्त ऐसा भी आया, पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि सारा पैसा खत्म हो गया, काम धंधा छोड़ चुके थे, दीवानगी हो गई थी डायरेक्ट सेलिंग की, और हालात ऐसे हो गए थे कि अगले दिन स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे हैं या नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ता। कई बार अपनी स्टोरी में सुना चुका हूं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, उनके दूध पिलाने के लिए मेरे पास शाम को पैसे नहीं थे, और मेरे घर में झगड़ा हो गया था, और मेरे मम्मी पापा नाराज होकर मेरी सिस्टर के चले गए थे, और मेरी जेब में इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने उन दोनों छोटे बच्चों को दूध पिला सकूं। लाइट काट दी गई थी गर्मी के अंदर, जून जुलाई का महीना था, गर्मी में लाइट काट दी गई थी, क्योंकि 2-3 महीने से हमारा बिजली का बिल जो है वो पेंडिंग था। मेरा बेटा एक दिन जब स्कूल से आया दोपहर के अंदर, और मैं घर में ही आराम कर रहा था, तो वाइफ घबरा गई कि अकेला कैसे आ गया, नॉर्मल वाइफ लेने के लिए जाती है। तो तुतलाती आवाज में बोला कि मैडम ने मुझे भेज दिया है, और जेब से एक पर्ची निकाल के मम्मी को दे दी कि ये दिया है कि अपनी मम्मी को जाके, अपने पापा को जाके पर्ची दे दे। उस पर्ची को जब हमने खोल के देखा तो आंखों में आंसू आ गए थे वाइफ के, और एक बार को उस वक्त मुझे ऐसा लगा था, यार तू कर क्या रहा है, तेरे बच्चों का क्या दोष है, तेरे को डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना चाहिए। उस पर्ची के अंदर लिखा था, पिछले 2 महीने से 3 महीने से आपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दी है, अब बच्चे को तभी भेजना जब बच्चे की स्कूल की फीस आप दे सके। ऐसे दौर में हमें यह लगा था कि अब डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस वक्त वो भरोसा, उन लोगों की स्टोरी जो हमने सुनी थी अपलाइंस की, कि हमारे जीवन में भी इस तरीके की बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम टिके रहे, लगे रहे, हम सफल हो गए। वो शबरी की कहानी जो हमें मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर सुनाई जाती थी, कि शबरी ने अपने पूरा जीवन लगा दिया था कि एक दिन प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, सारी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शबरी को भरोसा था कि एक दिन भगवान राम आएंगे, और भगवान राम, क्योंकि कामयाबी 1 दिन 2 दिन 3 हफ्ते में मिलने वाली नहीं है। कामयाबी का एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए ट्रेंड होना पड़ता है। आपने और हमने सबने क्रिकेट खेला, लेकिन हमें रिवार्ड अवार्ड नहीं मिले, क्योंकि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाए। अनप्रोफेशनल तरीके से तो आपको और मेरे को सबको क्रिकेट आता है, लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत कुछ चीजें चाहिए। तो खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा। विश्वास कहां से पैदा होता है, 3-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। विश्वास होता है लगातार प्रयास करने से। आप में से देखना, अभी हमारी कंपनी में, आपकी टीम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीने में प्रयास करने के बाद छोड़ देंगे कि नहीं हो सकता। रीजन, उनका शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट है। 2-3 तरीके की सोच होती है। एक होती है मजदूर वाली सोच। मजदूर वाली सोच क्या होती है, बस इधर काम किया, दिहाड़ी खत्म, पैसा दे दो जी। मैक्सिमम लोगों की सोच दिहाड़ी वाली होती है। दूसरी सोच कौन सी होती है, जो हफ्ते भर के लिए काम करते हैं, बस हफ्ते भर काम किया जी, हफ्ते भर में पैसा दे दो जी, चाहिए वरना मैं छोड़ रहा हूं काम, मेरा काम नहीं चल सकता। एक सोच होती है जॉब वाली, जॉब प्रोफेशन वाली, महीने में, उस आदमी को महीने में पैसा चाहिए, वो महीने के लिए काम करता, पूरे महीने काम करेगा, देखेगा कितना पे आउट आया, अच्छा इतना आ रहा है, इतना नहीं आया, छोड़ दो यार। लास्ट में जो बचते हैं ना, वो होते हैं बिजनेसमैन सोच वाले। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है, धीरू भाई अंबानी जो है, जब उसने जियो लॉन्च किया, तो मुझे आज भी ध्यान है, आपने भी देखा होगा, आपके शहर से, आपकी गलियों के बाहर एक आदमी ड्रिल मशीन टाइप कुछ लेता था और जमीन खोदता हुआ जाता था। तो कई जगह मैंने देखा। तो एक दिन मेरे को रुका, मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे पूछना चाहिए, अंदर से एक जिज्ञासा जगी, तो मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कर क्या रहे हो। उसने कहा धीरू भाई अंबानी जो हैं, वो एक उनके बेटे जो हैं, एक नई मोबाइल व्यवस्था लेके आ रहे हैं, जिसका नाम वो रिलायंस लेके आ रही है, इसका नाम जियो रख रहे हैं। उसका जो नेटवर्क है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम जमीन के अंदर बिछा रहे हैं। सर अरबों खरबों रुपए लगा दिए उन्होंने, ना आपसे पूछा ना मुझसे पूछा। कई साल लग गए उनको इस पूरी व्यवस्था करने में, और वो करने के बाद भी फ्री में सिम दिया आपको और मुझे, ना आपसे एक पैसा लिया ना मुझसे एक पैसा लिया। क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी बिजनेस बहुत बड़ा करने के अंदर उनकी प्लानिंग 5 साल बाद, 10 साल बाद कमाने की होती। इसलिए वो धीरू भाई अंबानी या रतन टाटा बनते हैं। हमें आज चाहिए मजदूर वाली सोच, हमें वीकली वाली सोच, हमें महीने वाली सोच। भरोसा ही नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा, लगातार प्रयास करने से।
जब लगातार आप प्रयास करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ऐसे ही बस जिम उतरा होगा अपने पिच के ऊपर और जाके 2 4 5 बॉलें खेली होंगे, ठीक ठाक चौके छक्के मारे होंगे, उसके बाद सीधे ग्राउंड में पहुंच गया होगा? सचिन तेंदुलकर के बारे में बताते हैं कि जब 5 बजे लोग बेड से उठ के खड़े नहीं होते थे, 5 बजे वो ग्राउंड में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो 5 बजे नेट प्रैक्टिस पे पहुंच जाता था, इसलिए वो सचिन तेंदुलकर बना। और जब वो नेट प्रैक्टिस पे खेल रहा होता था ना, जब वो नेट प्रैक्टिस कर रहा होता था, सैकड़ों हजारों बॉल 2 3 घंटे लगातार खेलना, उसके बाद अपने आप को फिट रखना, दौड़ लगाना, ये सब कुछ करना, वहां उसको कोई चवन्नी नहीं दे रहा था, वहां उसको कुछ नहीं मिल रहा था। आप और मैं होते तो छोड़ देते। आप तो 10 प्लान दिखा के आओगे, अगर एक आदमी नहीं जुड़ा तो आप छोड़ दोगे, आप कहोगे यार कुछ हाथ हो रहा नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने जितना ज्यादा क्रिकेट मैदान में नहीं खेला होगा, उससे ज्यादा नेट प्रैक्टिस किया उसने। और जब वो नेट प्रैक्टिस कर रहा था, उसको दोस्त चवन्नी नहीं आ रही थी, लेकिन उसको मालूम था ये नेट प्रैक्टिस जरूरी है, इसी से मैं सचिन तेंदुलकर बनूं। एक सिंगर जब रियाज करता है सुबह उठ को, उसको मालूम है रियाज का मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन रियाज नहीं करूंगा तो गला खराब हो जाएगा। वो रियाज करता है तो एक अच्छा सिंगर बनता है, उसको पैसे मिलते। आपसे सवाल करता हूं, आप कितना रियाज करते हैं अपने बिजनेस का? चाहिए तो लाख रुपए, चाहिए तो 50,000 रुपए, लेकिन रियाज कितना करते हैं, कोशिश कितना करते हैं, ये मैटर करता है। और यहीं से शुरुआत हो। तो विश्वास कब आएगा? जब आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार प्लान दिखाएंगे। विश्वास कब बढ़ता है? जब आपके अंदर पेशेंस लेवल हो, धैर्य हो। विश्वास कब बढ़ता है? जब चैलेंज को फेस करने की ताकत हो। बहुत बड़ी इनकम के लिए आपको और हमें काम करना है। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि यहां से मुझे वो मिल सकता है जो मुझे अपने नौकरी और बिजनेस से नहीं मिल सकता, तो यहां पे चैलेंज भी ज्यादा आएंगे, उन चैलेंज को मुझे फेस करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर ये नहीं कह सकता कि सामने से शेन वॉर्न आ रहा है तो मैं उसकी बॉल खेल सकता हूं क्योंकि स्पिनर को मैं अच्छा खेलता हूं, लेकिन अगर क्या नाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस अगर आएगा शोएब अख्तर, तो उसकी बॉल मैं नहीं खेल सकता, मुझे डर लगता है, तो मैं भैया उसकी बॉल नहीं खेलूंगा। नहीं, अगर आप 11 प्लेयर के अंदर हो और आपका नंबर आ गया, सामने कोई भी बॉलर हो, आपको खेलना ही पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। आप भाग नहीं सकते। आप ये हो सकता है कि गलती करके आउट हो जाएं, लेकिन आप वहां जाके ये नहीं कह सकते कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं इसकी बॉल नहीं खेल सकता हूं, अगले मैच में आपको लिया नहीं जाएगा, आपका करियर वहां खत्म हो जाएगा। तो चैलेंजेस तो आएंगे। कई बार आपने मैच देखा होगा, लास्ट के 2 बॉलर रह जाते हैं और जब फास्ट बॉलर आता है उनको बेचारों को डर लगता है, लेकिन वो फेस करते हैं। मुझे आज भी वो मैच ध्यान है, किसके खिलाफ हो रहा था मुझे नहीं मालूम, जहां पे अनिल कुंबले और एक एक हमारे जो बॉलर और थे श्रीनाथ, उन दोनों ने मिलकर मैच जिताया था और पूरी दुनिया कह चुकी थी कि ये तो कभी जिता ही नहीं सकते, और उन दोनों ने मैच जिता दिया। उस दिन उनके अंदर एक जज्बा आया था कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमें काम कर। तो विश्वास आता है जब लगातार प्रयास करते हो। विश्वास, पेशेंस रखना पड़ेगा विश्वास के लिए। धैर्यवान जो व्यक्ति होता है उसका विश्वास मजबूत होता है, ध्यान रखना। जो पेशेंस नहीं रखते उनका विश्वास कभी मजबूत नहीं होता। आलोचना, चैलेंज आपके सामने आएंगे, लोग आपको कुछ भी चैलेंज जो है वो आपके सामने किसी भी तरीके से जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। लोग आपकी आलोचना करेंगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, ग्रो होगा, आपकी कंपनी के बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि जब किसी तरीके से रोका जाता है तो लोग क्या करते हैं, इनकी आलोचना शुरू करते हैं। लगातार सीख के जो काम करता है उसका विश्वास मजबूत होता है, और जो जिम्मेदारी उठाता है उसका विश्वास नहीं। तो एक चीज ध्यान रखें, नेटवर्क बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो विश्वास तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते। बगैर विश्वास के इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। प्लान कितना बढ़िया है, प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, आपकी अपलाइन कितनी बढ़िया है, मैं कितना बढ़िया हूं, मैनेजमेंट कितना बढ़िया है, ये तो सेकेंडरी पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है क्या आपको विश्वास है अपने ऊपर। अब विश्वास किस किस चीज में चाहिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो विश्वास चाहिए वो चाहिए कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर। अगर वीकेंड में आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले मेरे ऊपर भरोसा 100% आपको करना पड़ेगा। अगर ये भरोसा नहीं है, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आप और हम उसी तरीके से हैं कि आप मान लीजिए गहरी खाई में गिरने वाले और मैं आपके सामने हाथ बढ़ा रहा हूं, आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको मजबूती से मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, इस विश्वास के साथ कि मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैं आपको बचाऊंगा। वहां आप कंफ्यूजन में रहे, पता नहीं छोड़ देगा, पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, गिरने तो आप फिर भी हैं, नीचे तो कोई बचाने वाला नहीं है। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में वो विश्वास होना चाहिए, जब एक छोटे से बच्चे को हवा में माँ बाप उछालते हैं ना, तो बच्चा हंसते हुए नीचे आता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप मुझे गिरने नहीं देंगे। वो भरोसा होना चाहिए आपको मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले मेरे से शुरुआत होती है इस कंपनी। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है दोस्त, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना इस बिजनेस।
एक कदम भी आप आगे मत बढ़ाना अगर मुझ पे भरोसा नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये विचार कैसे आया मैं नहीं जानता हूं। मैं तो इस इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना चुका था, और मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी किसी कंपनी में बैठ जाऊं तो 2-3 लाख रुपए ले सकता हूं आज की डेट में आराम से। ये विचार अचानक आया, मेरा मन नहीं था कोई कंपनी खोलने का, और विचार आया है तो बहुत बड़ा काम करने के लिए आया है। ये बात आप लिख लीजिए, काम तो बहुत बड़ा हो। सबसे पहले अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो एक कदम भी अगर आप बढ़ेंगे तो आगे तो समझ लीजिए गहरी खाई आपका गिरना जो है वो निश्चित। दूसरा, भरोसा आपको कंपनी के ऊपर करना है। जो वीकेंड कंपनी हमने शुरू की है, उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना है कि कंपनी के साथ मिलके आप अपने सपने बहुत बड़े कर सकते हैं। एक दिन हिंदुस्तान में वीकेंड का भी नाम होगा और वीकेंड के साथ आपका भी नाम होगा, और खासकर आप लोगों का ज्यादा होगा, क्योंकि आप शुरुआती दौर में हमारे साथ आते। शुरुआती दौर में जिस कंपनी में जो लीडर जुड़ता है और जो मेहनत करता है, भाई साहब राजा की तरह पूरी जिंदगी समझ लीजिए उसकी रहती है। क्योंकि हर जगह फिर मैनेजमेंट कहती है कि ये वो लोग हैं, जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी थी उस वक्त इन लोगों ने हमारी बात सुनी। बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बात का। दूसरा, तीसरा, भरोसा करना आपको मार्केटिंग प्लान के ऊपर। जब इस प्लान को लेकर आप मार्केट में जाएंगे, 1,000 प्लान और आएंगे आपके सामने। प्लान इससे बेहतर कोई बना सकता है, लेकिन नियत हमारे से बेहतर क्या कोई बना सकता है? जो हमने आपको बोला है, हमारी जो ईमानदारी है कि आपके ऊपर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, आपके नीचे किसी को नाम शिफ्ट नहीं होगा, आपके ऊपर किसी का नाम शिफ्ट नहीं होगा, उसके बाद किसी लीडर को कोई सेटिंग नहीं मिलेगी। हमारे लीडर, हमारे लिए सब लीडर बराबर रहे। मैं बार बार एक बात बोलना चाहता हूं कि किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से अगर पूछोगे कि आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम क्यों नहीं करते हैं, तो उनका एक ही सवाल आता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो भी गलत काम आप कराना चाहते हो वो करने के लिए कंपनी तैयार रहती, वो लीडर तैयार रहते। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर वो कंपनी ओरिएंटेड कंपनी होती है, लीडर ओरिएंटेड कंपनी नहीं होती है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी होती है। कितना भी बड़ा लीडर अगर गलती करता है तो तुरंत निकाल देते हैं। उनके लिए कंपनी और कंपनी में काम करने वाले लोग पहली प्राथमिकता, ईमानदारी पहली प्राथमिकता होती है। किसी तरीके को सेटिंग नहीं देते हैं वो। तब वहां जाके बहुत बड़े बड़े लीडर आज की डेट में काम कर रहे हैं, उनको भरोसा है उन कंपनी के ऊपर कि हमारी कंपनी में कुछ भी हो जाए गलत काम नहीं हो सकता। और ये तब पता लगता है जब आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा होने के बाद जब पता लगा कंपनी में कोई बड़ा लीडर आया और आपके ऊपर आपका माई बाप बना के बैठा दिया, छोड़ना तब पड़े। तो ये भरोसा जब आपके अंदर आ जाए कि हमारी कंपनी कोई गलत काम नहीं करती। प्लान तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन क्या नियत कॉपी कर सकते हो? क्या हमारी आइडियोलॉजी कॉपी कर सकते हो? बहुत सारे लोगों ने कहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, भगवान ने बहुत सारे लोगों को हमसे पहले मौका दिया ईमानदार कंपनी खड़ी करने का, लेकिन एक जगह जाके नीयत खराब हो गई। ये मौका अब हमारे हिस्से में आया है, आपके हिस्से में आया, और हम करके दिखाएंगे। भले धीरे चलेंगे, भले ही हमारे साथ लोग कम आए, लेकिन अच्छे आए। किसी एक लीडर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो दिल और दिमाग में बैठी हुई है, कि अच्छे लोगों, किसी अच्छे व्यक्ति को कंपनी में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको संभालना बहुत आसान है। किसी बुरे व्यक्ति को कंपनी में लाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। वो नुकसान देके जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी अच्छे व्यक्ति को कंपनी में लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार आ गया तो संभालना बहुत आसान है। लेकिन किसी बुरे व्यक्ति को जरा सा लालच दो, लाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार आ गया संभालना बहुत मुश्किल। तो हमें वो लोग चाहिए जो लाने में मुश्किल हो, अच्छे हो, जो हमारी तरह ईमानदार हो। धीरे चले बिजनेस आपको और हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसको समझ में आ जाए अब वो काम करेगा दिल से। हमें वो नहीं चाहिए जिसको 5,000 10,000 जेब में डाले, वो आ जाएगा और उसके बाद जिस दिन छोड़ के जाएगा सब कुछ लुटिया डुबो देगा। एक गलत काम, कहते हैं पूरे शिप के अंदर एक छोटा सा छेक हो जाए ना, तो वो कंपनी खत्म कर देता है। आज कई कंपनियां जो टॉप पे पहुंची, लेकिन इन्हीं गलत चीजों की वजह से, उसको पैसा दे दो, उसका पैसा दे दो, उसको ऊपर बैठा दो, उसको नीचे बैठा दो, आज भरोसा खत्म कर चुकी हैं। आज वहां पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40-40 लाख रुपए कमाने वाले लोग उस कंपनी को छोड़ चुके। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उनको भरोसा नहीं रहा हमारे ऊपर कभी भी कोई आके बैठ जाएगा। मेहनत हमने की कंपनी के लिए, कंपनी को हमने यहां तक पहुंचाया। उस टाइम तो कंपनी बड़ी बड़ी बात करती थी, आज कोई बड़ा लीडर दूसरी कंपनी का होता है, कंपनी उसको हाईलाइट करना शुरू कर देती है। हमारा, हमको वो सम्मान ही नहीं मिल रहा है। ये आपको तब पता लगेगा जब हमारी कंपनी ग्रो होगी कि इस चीज की कितनी वैल्यू होती है।
तो प्लान के ऊपर भरोसा करना है। प्लान तो बहुत सारे आएंगे, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। मैं तो कहता हूं कि हर प्लान में पैसा होता है, दुनिया करने वाला चाहिए। और हमारा प्लान माशाल्लाह बहुत ही सिंपल प्लान है, बहुत ही आसान प्लान है। अभी इसको थोड़ा सा मूवमेंट अभी होने दो, 6 महीने के अंदर फिर आपको पता लगेगा ये प्लान क्या ताकत रखता है और इस इंडस्ट्री में कितने बड़े पे आउट हम अगले 6 महीने और 1 साल में देंगे। चौथा जो बिलीव आपको करना है कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। रिजल्ट आने शुरू हो गए, लोगों ने इसकी तारीफ करनी शुरू कर दी है। ये प्रोडक्ट आपको करोड़पति बनाएगा, ये प्रोडक्ट आपको लखपति बनाएगा, ये प्रोडक्ट कल आपके घर में हजारों लाखों करोड़ों रुपए भेजेगा, यही प्रोडक्ट भेजेगा। अब इसके साथ बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 100 प्रोडक्ट लेके घूम रही है, 200 प्रोडक्ट लेके घूम रही है, 500 प्रोडक्ट लेके घूम रही है। पे आउट तो दिखाओ उन कंपनी में लोगों के। दोनों चीज होनी बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपनी का फोकस एक प्रोडक्ट पे है ही नहीं। सेंटर्स के पास एक नया प्रोडक्ट आया, उसने बेचारे नया प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर 2 महीने बाद एक नया प्रोडक्ट आया, पिछले वाला डंप हो गया, वो एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, दूसरा प्रोडक्ट ने अपनी मार्केट बना ली। किसी कंपनी में जाओ, घुटने का दर्द का अलग है, छाती में दर्द का अलग है, हार्ट हार्ट पेशेंट का अलग है, आंखों का अलग है, बालों का अलग है, स्किन का अलग है। मल्टीपर्पज एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीपर्पज एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़िए, नॉलेज लीजिए। लोग मिसगाइड करेंगे, लोग गुमराह करेंगे। गूगल भरा पड़ा है, गूगल पे डालिए कि एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए, किसी भी इंसान के शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है। हमारी जरूरत नहीं है आपको, किसी अपलाइन के भरोसे मत बैठो, हमारे भरोसे मत बैठो। हम तो जो ट्रेनिंग देंगे वो देंगे, लेकिन अपना भी तो दिमाग लगा सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, क्रैनबेरी के क्या फायदे हैं, ब्लूबेरी के क्या फायदे हैं, ब्लू स्प्रिलूना के क्या फायदे हैं, अश्वगंधा के क्या फायदे हैं। अरे यार थोड़ी सी मेहनत करो, पता लगेगा आपको। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में जान गए ना, तो ये हर व्यक्ति की नीड है आज की डेट में। हर व्यक्ति जो एक घर में बैठा हुआ है वो आपका कस्टमर बैठा हुआ है। लेकिन नॉलेज आप लेंगे, मैंने जो बोला, नॉलेज लिए बगैर, निरंतर प्रयास किए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कंपनी मैनेजमेंट यानी मेरे ऊपर भरोसा करना है, कंपनी के ऊपर भरोसा करना है, प्लान के ऊपर भरोसा करना है, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना है, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज अपने ऊपर भरोसा करना है। ये सारी चीज कितनी बढ़िया हो, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं कि मैं कामयाब हो सकता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं बना सकती। अंबानी को भरोसा था एक दिन मैं बैठूंगा, अंबानी को भरोसा था एक दिन मेरे खुद के पेट्रोल पंप होंगे, अंबानी को भरोसा था जब हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके बीच में मेरा एक नाम होगा। शाहरुख खान को भरोसा था, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनके बीच में एक दिन मेरा नाम होगा। सचिन तेंदुलकर को भरोसा था कि मेरे से महान प्लेयर पहले हैं, मेरे से कद में भी बहुत बड़े हैं, मेरे से बॉडी में भी बहुत बड़े हैं, मेरे से टैलेंट में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। और उनके बीच में से निकल के उसने ऐसा इतिहास रचा कि अभी तक उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। ये होता है विश्वास से, ये होता है भरोसे से। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपके अंदर भरोसा है। जितनी बातों में अगर है तो पीठ थपथपा लीजिए, वेरी गुड, आप कामयाब होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक मेरे ऊपर मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था, मेरी अचीवमेंट नहीं आ रही थी। और जब भरोसा होता है ना सर, पैसा नहीं आता तब भी आप काम करते हैं, वो भरोसा आपको फिर अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है, क्योंकि भगवान भी चेक करता है, भगवान भी कामयाबी ऐसी थोड़ी दे देगा आपको। तो भरोसा आपको कंपनी पर, और कंपनी, भरोसा आपको कंपनी पर और कंपनी को आप पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों से काम चलेगा। हमें आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप, भरोसा दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। आपको हमारे ऊपर भरोसा, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो भी नहीं चलेगा। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो भी नहीं चलेगा। और इस देश की बड़ी विडंबना है, आपका रिश्तेदार कहता है तू नहीं कर सकता, आपका पड़ोसी कहता है तू नहीं कर सकता, आपका दोस्त कहता है तू नहीं कर सकता, आपका रिश्तेदार कहता है तू नहीं कर सकता, सब आपको बद्दुआ दे रहे हैं। आपके घर वाले, आपके बीवी, आपका भाई, आपके माँ बाप, सब कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता। लेकिन हमारे जैसा इंसान, आपकी अपलाइन जैसा इंसान आपके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि तू हमारे साथ खड़ा हो जा, तू कर सकता है, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं। सारी दुनिया कह रही है तू नहीं कर सकता, बद्दुआ दे रही है, और एक इंसान कह रहा है कि तू और मैं मिल जाए तो यार हम मिलके कर सकते हैं। हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा किस पे करना चाहिए? जो आपका हौसला बढ़ा रहा है, आपके कंधे पे हाथ रख के कह रहा है कि तू और मैं मिलकर बहुत बड़ा काम। उल्टी गंगा बह रही है, और यही होता है आपके साथ। तो जिनकी बातों पे भरोसा करोगे आप उनके जैसा बनते चले। एक इंसान आपका हौसला बढ़ा रहा है, उसके साथ कदम से कदम गाइड करो। जो कह रहा है तुम नहीं कर सकते, उनको बोलो साइड, मुंह पे नहीं बोलना, लेकिन दिमाग
में रख दो, साइड, इसको साइड करो, ये तो मेरा हौसला तोड़ रहा है। एक सक्सेसफुल इंसान कभी भी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता जो उसको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उसका ध्यान उन लोगों की तरफ होता है जो कहते हैं कि तुम कर सकते। और भरोसा कुछ दिन या कुछ हफ्तों में नहीं आता, भरोसे को बनने में महीने और साल लग जाते हैं, टूटने में 1 सेकंड लगता है। ये भरोसा एक दिन में नहीं आएगा, कुछ हफ्तों में नहीं आएगा। हमारी कुछ महीनों की सर्विसेज, कुछ सालों की सर्विसेज जब बहुत अच्छी होंगी, तब आपके अंदर वो भरोसा पैदा हो। 1 महीने 2 महीने हो सकता है आप ज्यादा ज्वाइनिंग दे दो, उससे भरोसा नहीं आएगा। लगातार आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, लगातार आप किस तरीके से काम करते हो, तब हमें आपके ऊपर भरोसा है। तो भरोसा कभी भी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में नहीं आता, ये निरंतर प्रयास करते हुए, निरंतर एक प्रोसेस है भरोसे। और भरोसा 2 4 5 10 दिन के लिए नहीं होना चाहिए। मैं कहूं जी अभी 1 साल के लिए तो भरोसा दे दूं और 1 साल के बाद नहीं दूं, तो डाउनफॉल आना निश्चित है। आपकी और हमारी बॉन्डिंग, वीकेंड की और वीकेंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आज हम बात बोल रहे हैं, हम भी अपनी बात पे अडिग रहे हैं और आप भी अपनी बात पे अडिग रहे, फॉर एवर, हमेशा। शादी होती है लड़के लड़की की, तो भरोसा हमेशा के लिए होता है, तो समय के लिए नहीं होता है। भरोसा एक तरफ से नहीं होता, भरोसा दोनों तरफ से होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों दोनों तरफ से भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी। हम आपके ऊपर भरोसा करें, आप हमारे ऊपर भरोसा करो, फिर देखो कितना मजबूत काम होता है। मैं जो बात बोलूं आप बोल दो, सर ने जो बात बोली है भाई साहब पत्थर की लकीर है, हो ही नहीं सकता। जैसे किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि अजय जी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, ये 10-15 हजार रुपए दे देंगे, आप हमारी कंपनी में आ जाओ। मैंने कहा यार अगर मैं लेके आऊंगा तो 10-15 हजार रुपए देके आऊंगा, मैं तो 1 लाख रुपए देके किसी बड़े लीडर को क्यों नहीं ले आऊंगा फिर। और 1 लाख मैंने उनको बोला 1 लाख रुपए का इनाम है, जो आदमी ये साबित कर दे कि मैंने किसी को भी ये बात बोला आज और कल, 1 लाख रुपए का इनाम नगद उसके सामने, उसकी रिकॉर्डिंग लेके आओ, साबित करवाओ और 1 लाख रुपए ले जाओ। हो ही नहीं सकता साहब, पॉसिबल ही नहीं है। भले ही वो ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार कंपनी खड़ी करके रहेंगे, इंटरनेशनल कंपनी बनाएंगे, जैसे इंटरनेशनल कंपनी की एक एक मैनेजमेंट होती है, उस टाइप की कंपनी बनाएंगे। भले ही धीरे चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जल्दबाजी नहीं। तो भरोसा दोनों तरफ से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भरोसे के लिए सबसे जरूरी बात है ऑनेस्टी, जो दोनों तरफ से होनी चाहिए। बगैर ईमानदारी के भरोसा चल ही नहीं सकता। जो हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, हम अपने कमिटमेंट पूरे करें, जो आप कमिटमेंट कर रहे हो वो कमिटमेंट आप पूरे। दोनों तरफ से भरोसा होता है, दोनों तरफ से ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ईमानदार रहे, मैं छोड़ रहा हूं, आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। मैं ईमानदार रहूं, आपके अंदर अगर कोई किसी तरीके का खोट है, तो भी पार्टनरशिप चलने वाली है, कहीं ना कहीं दिक्कत आने। तो ये भरोसा हमारा दोनों तरफ से मजबूत रहना चाहिए। भरोसे के लिए सबसे जरूरी बात है ऑनेस्टी, जो दोनों तरफ से होगी। और भरोसा तब मजबूत होता है जब आप अपना काम सही तरीके से करें और कंपनी अपना काम सही तरीके से करें, तब भरोसा मजबूत होता है। अभी तक तो 99% लोगों को यही नहीं मालूम कि कंपनी मैनेजमेंट का रोल क्या है और आपका रोल क्या है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 99% लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि कंपनी मैनेजमेंट का रोल क्या है और एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है। सही बता रहा हूं मैं आपको, 99% लोगों को यह मालूम ही नहीं है। 2-3 पॉइंट शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर तो पूरी ट्रेनिंग है, 2-3 पॉइंट ही शेयर करूंगा। कंपनी का काम क्या है पहले वो समझ लीजिए आप। कंपनी का काम है एक कंपनी बनाना, जो हमने बना दिया है। उसके बाद एक प्लान आपको देना और एक प्रोडक्ट आपको देना। तो कंपनी का काम है प्लान आपको देना, प्रोडक्ट आपको देना, और उस प्लान से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छी सर्विसेज आपको देना। ये कंपनी का रोल है। एक अच्छा प्लान डिजाइन करना, उस प्लान में जो जो इनकम है वो ईमानदारी से आपको देना, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, और उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने की सर्विस अच्छी देना। ये एक कंपनी का काम होता है। और समय समय पर आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपकी टीम को ट्रेन करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार या एजुकेशनल प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराना, जैसे मैं आज करा रहा हूं। ये कंपनी मैनेजमेंट का काम है। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अच्छा प्लान आपको देना, उस प्लान से रिलेटेड जो कमिटमेंट है, जो इनकम है, वो समय से आपको देना, अच्छा प्रोडक्ट आपको देना, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छी सर्विस आपको देना, और साथ में समय समय पर आप कोई गलती ना करें, आपको समझाना, आपको एजुकेट करना, आपकी टीम को एजुकेट करना, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा कल्चर
डेवलप करके आपको देना, ये कंपनी का रोल है। ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ भी आप कंपनी से डिमांड करते हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आए। यही हमने, जिस कंपनी में हम गए, हमने यही चीज की डिमांड करी। इसके अलावा हमने कुछ नहीं मांगा, ना कंपनी से ना अप्लाई से। अब आपका रोल क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल कंपनी का प्लान डिजाइन करना नहीं है, प्लान से छेड़छाड़ करवाना नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के तो प्लान कंपनी का लीडर ही चेंज करा देता है, बड़ा लीडर चेंज करा देता है, सर ये करो नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। और कंपनी करती है, आप करवा के दिखा दिए एमबीए का प्लान एक लीडर से कह के, आप चेंज करा के दिखा दीजिए जरा, मतलब ही नहीं होता सर। डिस्ट्रीब्यूटर का, लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है, प्लान मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, विश्वास मिल गया, ऑनेस्टी मिल गई कंपनी की तरफ से, वायदा मिल गया। अब उसको क्या करना है? लीडर का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है टीम बिल्ड करना। टीम बिल्ड करना कंपनी मैनेजमेंट का काम नहीं होता। टीम बिल्डिंग के अंदर जो एजुकेशन आपको चाहिए, जो अच्छी सर्विस आपको चाहिए, वो देना कंपनी का काम है। टीम बिल्डिंग करने का काम, प्रेजेंटेशन प्लान दिखाने का काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक लीडर का होता है। हमने दोनों को जोड़ दिया। आज कंपनी से लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे नीचे टीम बना के दे दे, कंपनी से लोग उम्मीद करते हैं हमारे प्लान करके दे दे। नहीं चलना। प्लान दिखाने का काम, टीम बिल्डिंग का काम लीडर का होता है। एजुकेशन सिस्टम, अच्छा कल्चर देने का काम, अच्छी सर्विस देने का काम, पे आउट ऑन टाइम देने का काम मैनेजमेंट का होता है। अगर आप मेरी इस बात को एग्री नहीं कर रहे हैं तो फिर डायरेक्ट सेलिंग अभी आपको समझ में नहीं आया, और आगे जिंदगी में कभी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में कल्चर ही गलत डेवलप कर दिया। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप नौकरी करने जाते हो, वहां पे जो ऑफिस बना रखा है, सारे खर्चे वर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बॉस की होती है, आपकी नहीं होती है। आपको तो जो काम दिया गया, आप वो काम करते हो ईमानदारी के साथ, उसके हिसाब से आपको इनकम, सैलरी, आपका सम्मान, आपका प्रमोशन कंपनी देती है। आप मालिक को सलाह नहीं देते हो, सर ये मशीन चेंज करो, सर दूसरी मशीन मंगाओ, सर ऐसे करो, सर वैसे नहीं। आपको जो काम मिला, परफॉर्मेंस अच्छी देते हो, आपको सम्मान भी मिलता है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और आपका प्रमोशंस भी होते रहते हैं समय समय। तो कंपनी मैनेजमेंट में आने के बाद आपका जो काम है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर काम है टीम बिल्डिंग करना, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करना, और ईमानदारी से काम करना। और कंपनी का रोल क्या है? अच्छा प्लान देना, प्लान से रिलेटेड जो इनकम है वो समय से देना, अच्छा प्रोडक्ट देना जिसकी क्वालिटी भी बेहतर रहे, जिसकी सर्विसेज भी लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के माध्यम से एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम देना, अच्छा एक एटमोस्फियर, एक कल्चर डेवलप करना, और साथ में कंपनी का ईमानदार। जो वादा कंपनी आपसे कर रही है, जो कंपनी आपको बोल रही है, वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। क्योंकि सीट पे बैठने के बाद मैं झूठ नहीं बोल सकता। इस सीट पे बैठने के बाद मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं आपको गुमराह करूं। इस सीट पे बैठ के मैं वो चीजें नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में हो सकता है आप बोल दें, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप एक को बोलते हो, वो हजार और लाखों तक बात पहुंचती है, डुप्लीकेट होती है, और उसको फिर रोकना, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। इस चेयर पे बैठने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बस कैसे भी बिजनेस आ जाए, जो मर्जी बोल दो, अभी बाद में देख लेंगे। उनको मालूम है इतनी तो ज्वाइनिंग आ गई ना, अब अगली बार फिर एक नया झूठ तैयार है, उसको बोल देंगे। इस चेयर पे बैठने के बाद बॉस वो काम नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए ईमानदारी के ऊपर। तो कंपनी का रोल क्या है, आपका रोल क्या है, आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। लास्ट में 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। एक लीडर का विश्वास कहां देखा जाता है? एक लीडर जो होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, उसका विश्वास आपके अंदर है या नहीं है। 2-3 क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके ऊपर बहुत लंबी ट्रेनिंग है, लेकिन 2-3 क्राइटेरिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नोट डाउन की। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर का भरोसा है या नहीं, उसके अंदर विश्वास है या नहीं है, कहां से चेक होगा? नंबर 1, क्या उसको प्लान दिखाना आता है? नहीं आता, जैसे शुरू में कई लोग आते हैं, मैं भी आया था, मुझे नहीं आता था, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीडर नहीं बन सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। सीखिए, सिंपल प्लान है, सीखिए इस प्लान को। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आज मेरे पास एक लीडर का फोन आया कि सर मैं भी प्लान दिखाना चाहता हूं, जैसे विशाल जी, बब्बर जी और आप दिखाते हैं, एक बार सर मैं आपको आके टेस्ट दूंगा। ये उनका बिलीव बोल रहा है, सर मेरा एक बार टेस्ट ले लीजिए आप, उसके बाद सर मुझे भी मौका दीजिए। तो ये है भरोसा। आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में, किसी के भरोसे पे खड़े मत होना बॉस। दोस्त, जिस दिन तुम आप किसी के भरोसे पे खड़े होगे ना, वो भरोसा टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा। ये मैं अपनी कई मीटिंग में बोल चुका हूं। तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं। मैं जिनको गुरु मानता हूं, एक बात बोलते थे, आपके ऊपर एक स्टूपिड आदमी है, आपके नीचे भी एक स्टूपिड आदमी है। आपके ऊपर एक स्टूपिड आदमी, माफी चाहूंगा, अपलाइन
कोई भी हो सकता है, आपके नीचे भी एक स्टूपिड आदमी, आपका एक डाउनलाइन जिसकी वजह से बिजनेस आ रहा हो, ये दो स्टूपिड आदमी कोई गलती करते हैं, इन दो स्टूपिड की वजह से अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तो आपसे बड़ा कोई स्टूपिड नहीं है। कि मेरे गुरु ने एक दिन बात बोली थी, यहाँ दिमाग में बात बैठी, मेरे ऊपर कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे ड्रीम है, मुझे काम करना, मैं स्टूपिड नहीं बनना चाहता हूं। मेरे नीचे कोई टीम आ गई, वो काम नहीं कर रही, छोड़ के जा रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रीम मेरे हैं, नई टीम डेवलप करूंगा। यही काम हमने किया, क्योंकि वो बात दिमाग में यहाँ बैठ गई। ऊपर वाले और नीचे वाले की वजह से मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस मेरी वजह से चलेगा। अगर मेरे अंदर काबिलियत है, मुझे प्लान दिखाना आता है, मैं दोबारा टीम क्रिएट कर सकता हूँ। लोग तो 4 आदमी आते हैं, 4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, उनका ताला बंद हो जाता है, सर अब नहीं कर सकता, मेरी तो टीम ही चली गई। अरे पैदा कर दोबारा, प्लान दिखाना आता है, दोबारा मार्केट में निकल, लोग तैयार बैठे हैं, ऊपर वाला चेक करता है। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का मटका खरीद के लाते हो, 10 बार ठोक के देखते हो, क्या भगवान नहीं ठोकेगा हमें? क्या भगवान हमारा टेस्ट नहीं लेगा? और सक्सेस कभी भी इस तरीके से सक्सेस आ रही है, और सक्सेस कभी सक्सेस नहीं होती। कितनी बार आपने देखा है सक्सेस का रेशियो ऐसे होता है, जिग जैग जिग जैग जिग। तो आपको प्लान दिखाना आता है नहीं आता, आपने अपनी प्रेजेंटेशन खुद देनी स्टार्ट कर दी है नहीं कर दिया, देने की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये है लीडर का पहला भरोसा। अगर नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंड है, आप लीडर नहीं बन सकते। फिर आप फॉलोवर हैं, वो जैसे आपको नचाएगा। बंदर देखा है आपने, डुगडुगी बजाता, बंदर नाचता, बेटा बैठ, बेटा चल, खड़ा हो, जंप कर, में से निकल, आग में से निकल, देखा होगा आपने कई बार। फॉलोवर्स मत बनिए, लीडर बनिए। हाँ, हेल्प ले सकते हैं अपलाइन की, हेल्प लेना अच्छी बात है, प्लान दिखाना नहीं आता उनसे सीखिए, काउंसलिंग करनी नहीं आती उनसे सीखिए, मीटिंग ट्रेनिंग जूम मीटिंग करनी आती है उनसे सीखिए, हमने भी सब कुछ सीखा है। तो पहला प्लान दिखाने आना चाहिए, भरोसा तब पैदा होता है। दूसरा, किसी बड़े लीडर से जब आप बात कर रहे हैं, उस समय आपका एटीट्यूड कैसा है? मेरे साथ कुछ लोग थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने आप को बहुत बड़े लीडर बोलते थे। एक कंपनी का अगर स्टार लेवल का व्यक्ति आ जाता था ना, तो उनकी हवा खिसक हो जाती थी। वो कहते थे, सर वो एक स्टार लेवल का है सर, आज तो आपको मिलवाना पड़ेगा। डायमंड आ गया सर, अब तो आपको मिलवाना पड़ेगा। क्राउन आ गया तो सर हम तो बात ही नहीं कर सकते। काय का डायमंड, काय का क्राउन? आपको अपने प्लान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको कैलकुलेशंस पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपकी मैनेजमेंट में दम है, ईमानदार है। कितने सारे पॉइंट हैं जो दूसरी कंपनी के अंदर नहीं है। कोई भी बड़ा लीडर आए, आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए, किसी और के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कोई और प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो परफेक्ट हो रहा है, आप प्रेजेंटेशन करेंगे, आप परफेक्ट होंगे। अगर कोई दूसरा परफेक्ट हो रहा है तो इनकम उसको जाएगी, आप परफेक्ट हो रहे हैं तो इनकम आपको आएगी। तो जब आप कोई भी बड़ा लीडर आए, आपसे ज्यादा इनकम वाला आए, खुल के प्लान दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप देखिए ना कि कार शोरूम के अंदर एक व्यक्ति जाता है जो करोड़पति आसामी होता है, और वहां जो उसको कार के बारे में जो सर्विसेज बता रहा होता है, वो कौन होता है? जो 3, 4, 5 हजार रुपए और 10, 20, 30, 50 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहा है। और सामने वाला कौन है? जो मर्सिडीज ले रहा है, जो 4, 5 लाख की इंस्टॉलमेंट देगा। और दिखाने वाला कौन है जिसको 20 हजार 30 हजार की सैलरी मिल रही है। वो 20, 30 हजार वाले का कॉन्फिडेंस उस 5 लाख रुपए जो ईएमआई देने वाला है उससे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है उस कार के बारे में प्रॉपर। उसको पता होता है जब तक कार नहीं बिकेगी मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। उस कमीशन के लिए वो पूरी ताकत लगा देता है, फॉलो पे फॉलो, फॉलो पे फॉलो, फॉलो पे फॉलो। अभी हम गलती से गाड़ी देख के, अभी तक मेरे पास फोन आ रहे, सर कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे? वो फॉलो करना नहीं छोड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे गाड़ी देके छोड़ेगा। उनके अंदर डर नहीं होता, उनके अंदर फियर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सीखा है। उनको प्रेजेंटेशन दिखाना आता है, उनको मालूम है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना। उसको एक चीज मालूम है, जो नॉलेज मैं दे रहा हूं इस आदमी को शायद नहीं है उतनी नॉलेज। और सबसे बड़ी बात उसको मालूम है, ये मेरा काम है, इस काम के बगैर मुझे पैसा आएगा ही नहीं। इस इंडस्ट्री में बगैर प्लान दिखाए आपको पैसा आएगा ही नहीं, बगैर प्रेजेंटेशन दिए आपको पैसा आएगा ही नहीं। सामने वाला जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, पहले सोच ले तो नहीं जुड़ेगा। अविश्वास, अरे क्या पता प्लान दिखा के जुड़ जाता हो, आपने पहली सोच लिया नहीं जुड़ेगा, मेरा पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त ही तो जुड़ेगा ही नहीं, इसको तो पैसे की जरूरत ही नहीं। बगैर प्रेजेंटेशन दिखाए सामने वाला जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसके बारे में आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो प्रेजेंटेशन दिखाना रेगुलर जरूरी है। किसी दूसरी कंपनी के द्वारा कंफ्यूज जब कोई करता है आपको, कोई दूसरी कंपनी वाला आएगा कंफ्यूज करेगा, जैसे हमारे प्लान में कंफ्यूज कर रहे हैं, सर 50 हजार की मैचिंग हमारी कंपनी में आ जाओ, सर 50 हजार की मैचिंग के ऊपर हम सारी इनकम दे रहे हैं, हाउस फंड। अरे भाई 6 महीने बाद बात करेंगे, क्यों कंफ्यूज? जिसको कैलकुलेशन नहीं मारी कंफ्यूज हो जाएगा। 6 महीने बाद बात करेंगे ना, 6 महीने बाद आपके कार फंड की क्या वैल्यू आ रही है, आपके हाउस फंड की क्या वैल्यू आ रही है, और हमारे कार फंड और हमारे हाउस फंड की क्या वैल्यू आ रही है, ये तो 6 महीने बाद पता लगेगा। जहां पे कंडीशन है वहां पे वैल्यू ज्यादा आएगी, लीडर टिकेंगे। जहां पे कंडीशन नहीं है वहां पे सभी को बराबर
भंडारा बट रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो जाएगा नॉलेज। तो लोग कंफ्यूज करेंगे। जब दूसरी कंपनी का लीडर या दूसरी कंपनी आपको कंफ्यूज करती है और उस वक्त उस कंफ्यूजन से बाहर निकल के आप कैसे आते हैं, तब पता लगता है आपको अपनी कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर कितना भरोसा है, अपने प्लान के ऊपर कितना भरोसा है। कई लोगों को तो बस ऐसी बस खेल रहा है, खेत में खेल रहा है, ऊपर से बाज आया, फक नीचे उठा के ले गया, चलो जी हो गया, दूसरी कंपनी में पहुंच गया आदमी, उसको पता भी नहीं चलता मैं कब आ गया दूसरी कंपनी के अंदर। मतलब अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कोई भी जहां मर्जी उड़ा के ले जाएगा, चलो। चौथा, जब बिजनेस की शुरुआत होती है और बिजनेस स्लो चलता है, तब भी टिके रहना और तब भी काम करना, उसको ये नॉलेज होती है कि अभी बिजनेस मैंने शुरुआत किया है, शुरुआत में स्लो ही चलेगा, बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे लाखों की आने वाली नहीं है। जिसको ये नॉलेज होती है उसका विश्वास मजबूत है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा और अच्छा लीडर बोलते हैं। कई लीडर तो आते हैं, एक महीने में एक डब्बी खरीदेंगे, आपसे पूछेंगे सर चेक कितने का आ रहा है, एक डब्बी खरीद ली मैंने, कितने का चेक आ रहा है जरा बता दीजिए। तो उसको नॉलेज ही नहीं मिली आपको, आप उसके भी चक्कर में फंस गए, सर वो मेरा डाउनलाइन पूछ रहा है, सर एक डब्बी खरीदी है सर, उसका कितने का चेक आएगा जरा बता दो। इसका मतलब आपको भी नॉलेज। अरे बिजनेस कर रहे हो यार, यहाँ बिजनेस को बिल्ड होने में टाइम लगता है, टीम को बनने में टाइम लगता है, टीम को भरोसा दिलाने में टाइम लगता है। अभी हमारे साथ कितने लोग जुड़ गए, बहुत सारे लोगों ने आइडिया एक्टिव नहीं करा, उसके पीछे का रीजन क्या, उनको भरोसा नहीं है अभी हमारे ऊपर, उनको भरोसा नहीं है अपने ऊपर। यही लोग 31 तारीख के बाद देखना फोन कर करके आपको बोलेंगे, हमें बोलेंगे, परेशान करेंगे, सर प्लीज प्लीज सर मेरी आईडी एक्टिव करा दीजिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर इन लोगों के फोन आपके और हमारे पास ना आए, जो कहोगे मैं कहने करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये आपको भी परेशान करेंगे और हमें परेशान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सर हमारी आईडी खुलवा दो। और पांचवी चीज, जब बिजनेस में डाउनफॉल आए तब वो आदमी टिक रहा है और तब वो आदमी पॉजिटिव होकर काम करता है, इसको बोलते हैं लीडर के अंदर विश्वास। बिजनेस अप जा रहा है, कोई भी खुश हो सकता है, बिजनेस जब डाउन जाना शुरू करे तब आपके अंदर कितना भरोसा है। अगर कंपनी सही है, कंपनी गलत है, आपका कंपनी की वजह से बिजनेस डाउन जा रहा है, छोड़ दीजिए, आपकी वजह से बिजनेस डाउन जा रहा है या प्रोसेस है बिजनेस डाउन जाने का, एक अलग मैटर है। तो ये सारी चीजें मिला के आपका विश्वास बढ़ाती हैं। और लास्ट में एक ही पॉइंट बोलूंगा दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो आपको हमेशा याद रखनी, आज इस बात को लिख लीजिए, एक सबसे बड़ी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी आपसे है और आप कंपनी से हो। ये बात यहां पे बैठा लेना, कंपनी आपकी वजह से चलेगी और आप कंपनी की वजह से चलोगे। कंपनी के बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप लोगों के बगैर कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं। ये जब ट्यूनिंग आपस में मिलेगी ना, ये जब बॉन्डिंग बनेगी ना, वीकेंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जब आपकी और आपके डाउनलाइन की बॉन्डिंग बनेगी और आपकी और हमारी डाउनलाइन बॉन्डिंग बनेगी, और जब मार्केट में होगा यार वीकेंड के लीडर को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि हम ईमानदार कंपनी खड़ा करने जा रहे हैं, तब आता है सैलाब, तब आती है बड़ी बड़ी अचीवमेंट, तब आते हैं आपके साथ बड़े बड़े लीडर। अभी तो लीडर चेक करेंगे आपको और हमें, सेटिंग मिलती है नहीं मिलती है, देखते हैं अजय शर्मा जी कितने दिन सेटिंग नहीं देखते, कुछ दिन बाद देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोई 5,000 में खरीद लेगा, कोई 10,000 में खरीद लेगा, चले जाएंगे कई लोग, वहां तो 5,000 10,000 मिल रहे हैं, वो तब तक देंगे। हमने ऐसे बहुत सारे लीडर को देखा है जिनको पैसा भी मिला, जिनको लोगों ने पैसा भी दिया, 50,000 की मैचिंग नहीं कर पाए, आज उस कंपनी को छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। एक अंदर डर रहता है कि कल को टीम को पता लग गया तो क्या होगा, बेइज्जती की महसूस होती है। 5-10 हजार में उससे बड़ी तो नौकरी कर लो यार कहीं भी। एक बात ध्यान रखना, कंपनी का रोल क्या है, आपका रोल क्या है, इससे बाहर अगर आप जाएंगे ना सर, इससे बाहर अगर आपने जाने की कोशिश की, इससे एक्स्ट्रा कंपनी ने आपसे बात करने की कोशिश की और आपने कंपनी से बात करने की कोशिश की, मामला गड़बड़ हो जाए, कितना भी संभाल लेना फिर संभलेगा नहीं। तो आशा करता हूं ये भरोसे वाली बात आपको समझ में आई होगी। 2500 का बहुत शानदार हमने टारगेट निकाला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आइए कंपनी के लॉन्चिंग प्रोग्राम के अंदर। बहुत शानदार लॉन्चिंग प्रोग्राम होने वाला है, यादगार लॉन्चिंग प्रोग्राम होने वाला है। आप सब लोग जो भी अचीवमेंट लेके आएंगे, रनर पिन का भी स्वागत होगा, स्टार पिन का भी स्वागत होगा, गोल्ड पिन का भी स्वागत होगा, डायमंड पिन का भी स्वागत होगा। अभी हमारे एक सुनील कुमार जी हैं, अभी मैं पोस्ट डालना शुरू कर रहा हूं उनका, हमारा जो है 20,000 की जो मैचिंग है वो उनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो 20,000 की मैचिंग पे गोल्ड पिन अचीवर वो बन चुके हैं, बीना जी हैं, विशाल जी हैं, और कुछ लोग हैं जो 20-20 हजार की मैचिंग करके उससे ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कम से कम गोल्ड बन चुके हैं। तो उनका भी सम्मान होगा, उनके फोटोग्राफ्स डलेंगे, वहां भी सम्मान होगा आपका, जिनके भी अच्छे चेक बनेंगे या वो किसी भी पिन लेवल पे आप पहुंचेंगे। फिर सबसे पहले प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वैसे ही आप सम्मान के पात्र होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। और एक विशेष सूचना मैं जरूर दे रहा हूँ, आज से आप बीना शर्मा जी के नंबर पे या अपने विशाल जी के नंबर पे कस्टमर केयर पे मत भेजिएगा,
या मेरे पर्सनल नंबर पे बात करके आपकी टीम से जो लोग भी 2500 वाला ये टूर क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सबका एक शानदार सा फोटोग्राफ, उनका आईडी नंबर और उनका नाम जो हम चेक कर पाए, ये मेरे नंबर पे, विशाल जी के नंबर पे या अपनी जो भी अपलाइन है उनके नंबर पे, उनके माध्यम से हमारे पास आ जाएगा एक अच्छा सा फोटोग्राफ, अपना आईडी नंबर और अपना नाम, ये आप जरूर भेजें। जिससे क्या है कि हम लोग उनके पोस्टर्स बना के डालना शुरू करें जल्दी जल्दी, जिससे आपका भी प्रमोशन हो और आपकी टीम का भी प्रमोशन हो। आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर ये रिकॉर्डिंग अच्छी सक्सेसफुल हुई होगी तो ये रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को जो लोग नहीं आए हैं उनको आप दिखाएं, और आने वाले फ्यूचर में भी जो लोग आए उनको ये रिकॉर्डिंग जरूर दिखाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी की अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो इन चीजों पर काम कीजिए और अपने विश्वास को बड़ा करना जो है वो आप शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।